सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। वाराणसी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, विपक्ष पर जमकर बोला हमला और उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए महिलाओं का किया सम्मान। जीवनदीप ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की 100वीं जयंती, शामिल हुए दिग्गज समाजवादी। चोलापुर थाना क्षेत्र में पोस्टर झंडे विवाद पर मचा बवाल, एसीपी घायल, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। और काशी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, पत्रकारों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट को बताया जरूरी, कहा सीएम से करेंगे वार्ता। और समाचार विस्तार से। सांस्कृतिक संकुल में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सहभागिता किया। शुक्रवार को नारी शक्ति वंदन सशक्त नारी सशक्त भारत कार्यक्रम में नारी शक्ति का जय घोष हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण कानून पर चर्चा हुई और उसके जरिए राजनीति, शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई। सांस्कृतिक संकुल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के जय घोष से कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करके सशक्त भारत के निर्माण पर जोर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि पारित कानून के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करना है। सम्मेलन के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण अधिनियम को लेकर कांग्रेस के दोहरे मापदंड हैं। अगर महिलाओं के प्रति अच्छी होती तो देश की महिला राष्ट्रपति के साथ कांग्रेस का व्यवहार जगजाहिर है। कांग्रेस अगर महिलाओं की हितैषी है तो अधिनियम को समर्थन करें। स्मृति ईरानी ने विपक्ष के सवालों पर कहा कि पैतृक सीट पर चुनाव लड़कर जितना आसान है, अगर विपक्ष के अंदर दम हो तो गोरखपुर का चुनाव जीत कर दिखाएं। भारत की साधारण महिलाएं विनम्रता पूर्वक चेतावनी देती हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण को ना गंवाएं। भारत की महिलाओं के साथ राजनीतिक न्याय करें। अगर कोई भी राजनीतिक दल अथवा कोई भी राजनेता स्वयं नारी के इस राजनीतिक सम्मान की यात्रा में खलल डालेगा तो देश की महिलाएं फिर उनके साथ न्याय खुद करेंगी। पुनः प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया कि वर्षों बीत गए इंतजार में, अब वो इंतजार भारत की महिला के लिए आरक्षण हेतु खत्म हो, इस प्रयास में वो सफल हो, ऐसा बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम अनुग्रह, आग्रह और प्रार्थना प्रस्तुत करें। नैया गांव चोलापुर में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर और झंडे हटाने को लेकर दो पक्षों में तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया। वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत नैया गांव में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर और झंडे हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव हिंसा में बदल गया। हालात बिगड़ने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने बाबतपुर चौबेपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम से प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। पथराव में सारनाथ के एसीपी विदुष सक्सेना गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके सिर में चोट आई है। इसके अलावा चोलापुर थाने के 2 दरोगा भी जख्मी हुए हैं। घायलों को तत्काल इलाज के लिए भेजा गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर 4 आईपीएस, 2 एसीपी समेत 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार और एडीसीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 5 थानों की फोर्स और पीएसी भी बुलाई गई है। पुलिस के अनुसार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के आयोजन की तैयारी के दौरान गांव में झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। एक पक्ष द्वारा लगाए जा रहे झंडे का दूसरे पक्ष ने विरोध किया था, जिससे कहा सुनी पढ़कर टकराव में बदल गई। स्थिति जो पहले की स्थिति थी उसको हम लोगों ने गांव के ही लोगों से बातचीत करके उसको स्थापित करा दिया था। और आज जो है कुछ लोग यहाँ पे आए भी हैं, कुछ लोग जब हम उनको समझा रहे थे, इसी बीच में जो हमारी पुलिस फोर्स में हमारी यहाँ पे फोर्स काफ़ी लग भी गई थी। इसी बीच में किसी की तरफ से जो पब्लिक की तरफ से पता चला उसमें हमारे एक दरोगा के लगी भी है और हमारी तरफ से भी जो मिनिमम बल का प्रयोग करके वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है।
पूरी तरीके से शांति है, किसी के बहुत ज़्यादा चोट नहीं, पब्लिक की चोट नहीं, कोई तोड़फोड़ इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे और जो इस पर हम लोग मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और जो लोग आइडेंटिफाई होंगे फोटो के और वीडियो के बेसिस पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। क्या मामला था? ACP साहब के भी हमारे जो है थोड़ा सा उनके भी लगी है और एक दरोगा जी, एक सब इंस्पेक्टर है, उनके भी लगी है थोड़ी सी, तो उनका मेडिकल करा रहे हैं और मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। देश में बढ़ते कथित कारपोरेट जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वाराणसी में देश में बढ़ते कथित कारपोरेट जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न आरोपों चिंताओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विहिप कार्यकर्ताओं ने अपने ज्ञापन में कहा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक धर्मांतरण और कथित लव जिहाद की जुड़ी घटनाओं के फैलने की खबरें आ रही हैं, जो चिंता का विषय। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। वो 7-8 सूत्री थी, लैंड जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण वाला जिहाद हो रहा है, भया दोहन का जिहाद हो रहा है, इन सब विषयों पर थूक जिहाद हो रहा है, अपवित्र खाना खिलाने का प्रयास हो रहा है, फर्जी दुकानों का नाम रखा जा रहा है। सारे विषयों पर हमने ध्यान आकृष्ट कराया है, लेकिन प्रमुख विषय कारपोरेट जिहाद है और हम सबको अपनी बेटियों को जगाने की, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बताने की आवश्यकता है। ज्ञापन लिया है जिलाधिकारी के निर्देश पर, ACM 2 महोदय ने ज्ञापन हमसे ग्रहण किया। जो भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ ठोस से ठोस कदम उठाए जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी शासन प्रशासन के द्वारा चिन्हित करके मजबूत से मजबूत कार्रवाई की जाए। आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट पर शराब और बियर का ठेका खुलने के बाद स्थानीय नागरिकों का विरोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट पर शराब और बियर का ठेका खुलने के बाद स्थानीय नागरिकों में गहरा असंतोष फैल गया है। जिस स्थान को अब तक धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में देखा जाता था, वहीं अब शराब की दुकान खुलने से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। विरोध की चिंगारी धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेती हुई दिख रही है, जिसमें आम नागरिकों के साथ साथ महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी सामने आई है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इस ठेके को हटाया नहीं जाता। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिस स्थान पर शराब का ठेका खोला गया है, वहीं हर वर्ष नवरात्रि के दौरान दुर्गा मूर्ति की स्थापना की जाती है। ऐसे पवित्र स्थल के समीप शराब का ठेका खुलना न केवल अनुचित है, बल्कि यह सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। यह भी आरोप सामने आया है कि जिस भवन में यह ठेका संचालित हो रहा है, उसे हाल ही में VDA द्वारा अवैध निर्माण के चलते सीज किया गया था। इसके बावजूद उसी भवन में शराब का ठेका खुल जाना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जहाँ दुर्गा पूजा को बैठाते हैं उसी के ठीक सामने क्या नाम है कि दारू का दुकान खोल दिया गया है और इसका हम लोग सब जगह संज्ञान में दे दिए, कमिश्नर के यहाँ, VDA के यहाँ आबकारी में दे दिए हैं। उसके बाद कोई आया नहीं हम लोग से मिलने और पीछे से हम लोग को जान से मारने की धमकी आ रहा है, जान से मारने की धमकी मिल रही है हम लोग को। ये मकान VDA ने सीज किया था और ये पता नहीं कैसे मेरे वकील को मिला के या खरीद के बेच के ये लोग ये दुकान चालू कर दी। हमको तो ये समझ में नहीं कि VDA वाले आज तक मतलब VDA में हम लोग दिए हैं, कुछ हुआ नहीं। ये विकास प्राधिकरण ने इसको सन 2022 में इसको सीज किया हुआ था। ये सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ था इसका और ये तो हटा नहीं, उसके बाद भी ये मकान में दुकान खोल दिए हैं। काशी पत्रकार संघ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शामिल होकर पत्रकारों की समस्याओं पर गंभीर चिंता जताई। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मत्स्य पालन विभाग ने कहा कि काशी पत्रकार संघ का इतिहास केवल एक संस्था का इतिहास नहीं है, बल्कि यह काशी की सामाजिक चेतना, संघर्ष और सच्चाई की आवाज़ का एक जीवंत दस्तावेज है। यह वर्षों से पत्रकारिता की परंपराओं, मूल्यों और जनहित की भावना को जिस समर्पण के साथ संजो कर रखा है, वह अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं पर गंभीर चिंता जताई और उनके लिए एक सशक्त प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर सहमति जताई। शुक्रवार को काशी पत्रकार संघ की पहल पर आयोजित में संवाद कार्यक्रम में पराक्रम स्मृति भवन पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में काशी की पत्रकारिता ने अपनी लेखनी के माध्यम से जनजागरण और क्रांति की चेतना को जन्म दिया। जिस प्रकार डॉक्टर, अधिवक्ता और इंजीनियर जैसे पेशेवर कभी पूरी तरह से रिटायर नहीं होते, उसी प्रकार पत्रकारों का अनुभव भी अमूल्य होता है और उन्हें जीवन भर सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के सुरक्षा प्रावधान मौजूद हैं, वैसे ही पत्रकारों के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्रकार समाज को दिशा देने वाला वर्ग है।
यदि वही असुरक्षित रहेगा और समस्याओं से जूझता रहेगा तो समाज की सुरक्षा और जागरूकता भी प्रभावित होगी। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं को विस्तार से सुना। संघ की ओर से उठाए गए आवास, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा और समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इसके पूर्व काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। संचालन महामंत्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त, राजनाथ तिवारी, संघ के उपाध्यक्ष सुनील शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार दीनबंधु राय, कैलाश यादव, कृष्ण बहादुर रावत, प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपारी, मंत्री विनय शंकर सिंह आदि मौजूद थे। तो जिस तरीके से सबको प्रोटेक्शन एक्ट है, कर्मचारी को प्रोटेक्शन एक्ट है, न्यायाधीश को प्रोटेक्शन है, नेता को जो कानून बनाता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हो, समाज की आवाज बनता हो, जो बदमाश के खिलाफ जो संवैधानिक लोग हैं, जो अवांछनीय तत्व हैं, जो भी उसकी एक आवाज बनता हो, राष्ट्र के निर्माण की आवाज बनता हो, राष्ट्र की पहचान की आवाज बनता हो, उसको प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। उस प्रोटेक्शन एक्ट में इनको सुरक्षा होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए, आवास होने चाहिए, इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, आने वाले बच्चों के बेहतर के लिए इनके लिए बीमा होना चाहिए। इनके लिए जो कुछ घटनाएं जैसे कोरोना में हमारे लोग पत्रकारिता कर रहे थे, उनको तुरंत ऐसे सबको मिल गया, उसे मिलना चाहिए। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए होना चाहिए। ये 24 घंटे एक पागल बन के पत्रकारिता करते हैं तो बच्चों को कौन देखेगा भाई। देश के निर्माण में अगर पत्रकार काम करता है, सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे सरकार की कमियों को भी बाहर करें, जिसे सुधार कर सके, ये सारे एक सहयोगी हैं, तो सरकार को भी इनका सहयोगी बनना चाहिए। मैं इनको आश्वस्त किया हूँ आज कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री तक आवश्यकता मौका मिला तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तक इस पत्रकार की आवाज उठाऊंगा। और इसमें भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है कि राष्ट्र के निर्माण में कुछ शब्दों का यहाँ से जिक्र हुआ था, वो शब्द हैं आज के दिन में, यहाँ संविधान का शब्द है, आज के दिन में जो है अर्थव्यवस्था में तमाम आया, तो तमाम ऐसी शब्द हैं जो उसमें संविधान में इनरोल किए गए। तो ये बड़ा ऐतिहासिक जगह है, काशी के आवाज है। मान के चलिए कि ये सबसे बड़ा एक 1940 का एक पत्रकारिता जो अंग्रेजों के खिलाफ कलम चलाया हो, देश को आजाद कराया हो, इस जगह में इसको सम्मान विशेष करना चाहिए। जीवनदीप महाविद्यालय बड़ा लालपुर में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की 100वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जीवनदीप महाविद्यालय के शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को नर्सिंग हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की 100वीं जयंती चंद्रशेखर जन्मशती समारोह के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर उनकी श्वेत प्रतिमा का विधिवत उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ हुआ। जीवनदीप समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एवं वाइस चेयरमैन डॉक्टर अंशु सिंह ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस दौरान मूर्तिकार एवं बीएफए के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार को प्रतिमा निर्माण के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में जननायक विश्वविद्यालय बलिया के पूर्व कुलपति प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के हर वर्ग को अपने पूर्वजों और सभ्यता के इतिहास को जानना चाहिए। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर जी ने युवा अवस्था में ही छात्र संघ में प्रधानमंत्री पद हासिल कर लिया था और अपने लक्ष्य को जुनून के साथ साधते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और जुनूनी होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समूह के चेयरमैन डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी आम जनता से जुड़े रहे। युवा तुर्क के रूप में उनकी पहचान उनके गंभीर, संतुलित और प्रभावशाली व्यक्तित्वों के कारण बनी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग के प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर जी ने राजनीति में गुटबाजी को समाप्त करने का प्रयास किया और वे आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। वहीं प्रोफेसर सदानंद ने उन्हें समाजवादी विचारधारा की प्रतिमूर्ति बताते हुए कहा कि उनकी सोच राजनीति में परिवारवाद को समाप्त करने की थी और आज के समय में उनके जैसे नेता मिलना दुर्लभ है। कार्यक्रम का संचालन बीजेड प्रवक्ता अलका सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ खिलाड़ी नन्हे सिंह द्वारा दिया गया। इस अवसर पर फाउंडर चंद्रशेखर फाउंडेशन शक्तिपीठ सारनाथ, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद सिंह, रजिस्ट्रार नंदलाल यादव, उपप्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार सिंह, बीटीसी प्राचार्य डॉक्टर नंदा द्विवेदी सहित अन्य शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का जन्मदिन है और जन्मशती समारोह शुरू किया जा रहा है। आज उसकी ये शुरुआत है, गोष्ठी आयोजित हुई जिसमें हमारे उनसे जुड़े हुए तीनों प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर श्रद्धानंद जी, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी और साथ में गुप्तेश्वर शास्त्री, नन्हे सिंह सहित सभी हमारे शिक्षकगण और बच्चे शामिल
हुए, जिसमें इनके उद्बोधन से लोगों को शिक्षा मिलेगी, चंद्रशेखर के बारे में जानने का मौका मिला है इन लोगों का। और ये वर्ष पर्यंत ये कार्यक्रम चलना है, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, मैराथन का आयोजन जो है किया जाएगा। गोष्ठियों का भी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, ताकि लोग चंद्रशेखर के व्यक्तित्व को जान सकें और उनसे, उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण कर सकें। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badao, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इकाई द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में अभिनंदन व हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी महानगर के अंतर्गत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इकाई द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक अभिनंदन एवं हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जनजागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित जनसमूह को अधिनियम के महत्व एवं इसके सामाजिक प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अधिनियम देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है जो भविष्य में महिलाओं की भागीदारी को और सुदृढ़ करेगा। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने विशेष रूप से अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई और समाज में समानता एवं अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंत में परिषद के पदाधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि जिस पे अभी चर्चा हो रही है, आपको पता होगा कि ये राजनीति में महिलाओं के कंट्रीब्यूशन के लिए 33% आरक्षण मिला। ये बहुत ही अच्छी पहल है। हम छात्राएं इसका समर्थन करती हैं और हम ये परिकल्पना भी देखती हैं कि भविष्य में इसकी कुछ और ही रूप देखने को मिलेंगे और हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जो कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब देर सही, लेकिन हम लोग खुश हैं। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा रविदास मंदिर परिसर में निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। नगवा वार्ड स्थित रविदास मंदिर परिसर में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी सीमा अग्रवाल उपस्थित रहीं। शिविर का संचालन संस्था की अध्यक्ष ममता ने किया। समाज सेवी सीमा अग्रवाल ने नेत्र के महत्व के विषय में जागरूक करते हुए कहा कि नेत्र हमारे शरीर का सबसे अनमोल अंग है। इसी के माध्यम से हम इस रंगीन संसार को देखते और समझते हैं। समय पर नेत्र परीक्षण कराने से मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, दृष्टि दोष जैसे रोगों का समय रहते पता चल जाता है और उपचार संभव हो पाता है। नियमित जांच एवं सही चश्मे के उपयोग से न केवल दृष्टि सुरक्षित रहती है बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होती है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। शिविर के दौरान संस्था के अध्यक्ष ममता ने उपस्थित सभी लोगों को नेत्रदान के महत्व, आँखों को स्वस्थ रखने के उपाय, संतुलित आहार, मोबाइल टीवी से उचित दूरी एवं आँखों से संबंधित विभिन्न रोगों के लक्षण व बचाव की विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही संस्था के द्वारा यह भी संदेश दिया गया कि नेत्रदान महादान है, जिससे मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के विजय कुमार, मोहम्मद अनीश, मंगेश्वर प्रसाद, रवि कुमार, उषा देवी, राष्ट्रीय साहनी, सुषमा कुमारी, सीमा देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्षेत्रीय लोग हैं बस्ती के, नगवा बस्ती में रहने वाले हरिजन बस्ती के लोग, इन सभी लोगों का आई चेकअप कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया है। साथ में चश्मा भी वितरण किया जा रहा है और संस्था के द्वारा ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को अपने आँखों के प्रति वो जागरूक हो सके, उसको स्वस्थ कैसे रखना है इसके विषय में भी जानकारी मिल सके। और साथ में यहाँ पे जो समाज सेविका मैम सीमा मैम है, उन्हीं के द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की ढेर सारी महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। दूर दूर से महिलाएं आकर के अपने आई चेकअप करवा रही हैं और साथ में उसको कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रखेंगे इसके विषय में जागरूक हो रही है। चोलापुर थाना क्षेत्र में जमीन खरीदने के बाद एक व्यक्ति से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में जमीन खरीदने के बाद एक व्यक्ति से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवानंदपुर निवासी पप्पू कुमार पांडे ने ग्राम गोसाईपुर पटकौली क्षेत्र में अराजी संख्या 29 में लगभग 2.5 बिस्वा जमीन खरीदी थी। आरोप है कि इसी बात को लेकर गांव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों ने 16 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 6:47 पर फ़ोन कर उन्हें बाईपास नहर के पास बुलाया। पीड़ित का आरोप है कि वहां पहुंचने पर विपक्षियों ने खुद को क्षेत्र का दबंग बताते हुए जमीन खरीदने पर 2 लाख की रंगदारी मांगी। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे मां बहन की गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही चेतावनी दी कि इस इलाके में कोई भी जमीन खरीदने पर उन्हें हर बार रंगदारी देनी होगी, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक सूरज पाठक हैं और दूसरे व्यक्ति हैं हिमांशु यादव। ये दोनों लोगों ने कहा कि इस गाँव में अगर प्लाटिंग का आप काम करते हैं या कोई जमीन क्रय विक्रय करते हैं तो हमें गोसाईपुर पटखौली चोलापुर थाना अंतर्गत का मामला है। तो हमको पूर्व में भी ये लोग परेशान किए थे, तो हमने 2-4 हज़ार रुपया लोगों को दे दिया उस टाइप से, जाने दीजिए कोई मामला ऐसा को न हो। कल इन्होंने हमको 6:47 पर फ़ोन किया, बुलाए,
बुलाने के बाद फिर हमको जान से मारने की धमकी दी और कहे एक ज़मीन में कि 2 लाख रुपए इस ज़मीन में हमको चाहिए, अगर नहीं दोगे तो जान से जाओगे, दोनों लोगों ने। तो योगी जी का कहना है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, उसके बावजूद इस तरह घटना हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, कल थाने पर गए थे, शाम को एप्लीकेशन दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम लोगों ने यहाँ मिला है। कहाँ पे मिले हैं, किससे मिले हैं? सीपी साहब से मिले हैं। सीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि कल आप चले जाइएगा थाने पे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके आश्वासन से आप आश्वस्त हैं? हाँ, इनके आश्वासन से हम आश्वस्त हैं। आज हम लोग माननीय सीपी महोदय से मुलाकात करने आए थे। हमारे एक छोटे भाई हैं जिनका नाम पप्पू कुमार है, ये अपना काम पटकौली में ज़मीन का करते हैं, तो वहाँ 2 गुंडे अपराधी टाइप के हैं जो इनसे गुंडा टैक्स मांग रहे हैं। क्या नाम है? उनका नाम है सूरज पाठक और हिमांशु यादव जी, जो कि इनसे गुंडा की यहाँ काम करना है ज़मीन का, तो हमको पैसा दो तब तो यहाँ काम करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो कल हम लोग चोलापुर थाने पे गए थे, क्योंकि चोलापुर भी उनसे मिला हुआ है, वहाँ वो लोग भी पैसा पहुँचाते हैं, तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम लोगों ने सीपी साहब को पूरी मामले की जानकारी दी है। सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कल आप जाके मिलिए, आज इंस्पेक्टर साहब वहाँ है नहीं, कल जाके मिलिएगा, त्वरित कार्रवाई ऐसे गुंडे माफियों के खिलाफ नहीं होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग माननीय सीपी साहब के आज परसों धरने पर बैठेंगे। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा अंतिम वर्ष की छात्राओं के लिए भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक वाराणसी में गुरुवार को डिप्लोमा अंतिम वर्ष की छात्राओं के लिए भव्य विदाई समारोह फेयरवेल 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान का वातावरण भावनाओं, उत्साह और उमंग से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद छात्राओं ने विभिन्न आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। विदाई समारोह में अंतिम वर्ष की छात्राओं द्वारा एक रंगारंग फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने आत्मविश्वास और प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कई छात्राओं ने मंच पर आकर अपने 3 वर्षों के अनुभव साझा किए। उन्होंने अपने शिक्षकों, सहपाठियों और संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने सुनहरे पलों को याद किया, जिससे वातावरण भावुक हो उठा। कार्यक्रम का सफल संचालन पलक एवं निशा द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित और आकर्षक बनाए रखा। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि डिप्लोमा अंतिम वर्ष की लगभग 120 छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में चयनित होने के उपरांत ऑफर लेटर प्रदान किए गए। यह संस्थान की गुणवत्ता, शिक्षा और छात्राओं की मेहनत का प्रमाण है। संस्थान के सेवायोजन अधिकारी ने चयनित छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल करियर की कामना की है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्थान के शैक्षिक स्टाफ में मोहम्मद आसिफ जैदी, अल्पना शर्मा, सुधीर कुमार सिंह, रितिमा त्रिपाठी, शिव कुमार, प्रफुल्ल रंजन, डॉक्टर प्रतिभा सिंह सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। स्टूडेंट का फेयरवेल हो रहा है, इसी के उपलक्ष्य में कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर कुछ कंपनियों ने यहाँ पर इंटरव्यू लिया था और 120 बच्चों को सिलेक्ट किया था, जिसमें वो कंपनियाँ हैं नीट प्रो इंटरनेशनल लिमिटेड, महिंद्रा लिमिटेड, ल्यूमन ऑटो, योकोहामा, डेकिन, टाटा मोटर्स, इन सबको मिला करके 6 कंपनियों ने कुल 120 बच्चों का सिलेक्शन लिया है। आज उनका प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा इनको। तो पेमेंट की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट पेमेंट किस बच्चे का गया है? पेमेंट इनमें सबके बच्चों का बराबर है, लगभग 19-20 हज़ार रुपये मिलेंगे और एक्स्ट्रा आवर के जो पेमेंट होगा उस बच्चे के एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। प्लेसमेंट होंगे लोकल होंगे या बाहर? नहीं, बाहर होंगे, लोकल नहीं। उद्योग व्यापार मंडल काशी की संयुक्त पत्रकार वार्ता में व्यापारी नेताओं ने शहर की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़कों की बदहाली और बिजली विभाग के कथित उत्पीड़न पर आक्रोश व्यक्त किया। लौरा में स्थित एक स्थानीय रेस्टोरेंट में उद्योग व्यापार मंडल काशी की संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में व्यापारी नेताओं ने शहर के जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़कों की बदहाली और बिजली विभाग द्वारा किए जाने वाले आर्थिक उत्पीड़न पर आक्रोश व्यक्त किया। मंडल के अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता ने सरकारी व निजी चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि औपचारिकता तक सीमित सरकारी इलाज, सरकारी अस्पताल में गरीब व मध्यम वर्ग के व्यापारी परिवार व आम जनता का उपचार केवल कागजों और औपचारिकता पर सिमट गया है, जिसके कारण प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी से हताहत होकर जब मरीज निजी अस्पतालों की ओर रुख करता है तो वहां आईसीयू और अन्य सुविधा के नाम पर खुलेआम लूट मची हुई है। दवा व जांच में डॉक्टरों का कमीशन संपूर्ण रूप से परिलक्षित है। दवाओं की कीमतों पर अंकुश की मांग, दवा कंपनियों द्वारा दवाओं में की गई भारी वृद्धि ने मध्यम वर्गीय व्यापारियों और आम जनता की कमर तोड़ दी है। सरकार को हस्तक्षेप कर दवाओं के दाम न्यूनतम स्तर पर सुनिश्चित कराना चाहिए। महामंत्री ध्रुव जी ने नगर की सड़कों की स्थिति पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि खोदो और भूल जाओ की नीति ने राजस्व पर चपत भ्रष्ट गठजोड़, पाइपलाइन बिछाने व अन्य बहाने से सड़कों को बार बार खोदा तोड़ा बनाया जाता है।
यह विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व की खुली लूट खसोट जारी है। सिगरा से सिद्धगिरी बाग सड़क इसका जीता जागता उदाहरण है। हम लोग पूरी रूपरेखा में बना रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 25 दिन के बाद खुद लखनऊ जाकर के मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के उस पर मुख्यमंत्री जी से भी कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिले और सारी समस्याओं का वो करें। और तीसरी बात ये है कि आप समझ लीजिए आज सड़कों की स्थिति इतनी बदहाल कर दी गई है, छोड़ो भूल जाओ। पूरे बनारस के अंदर लगातार गड्ढे और सड़क दुर्व्यवस्था, आप समझ लीजिए कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।